बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, आज बरोज़ 13 जून 2024 जुमेरात जो अदलिया ने स्टैंड लिया है उसकी मिसाल इससे पहले नहीं मिलती। आज बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान की जुडिशरी ने जो तबाहकुन प्लान था वो प्लान उड़ा कर रख दिया है। एक जानिब तो इमरान खान आज सुरखरू हुआ है तो वहीं दूसरी जानिब इमरान रियाज खान भी सुरखरू हुआ है। आज सिस्टम के मुंह पर वो जन्नाटेदार थप्पड़ रसीद किया है पाकिस्तान की जुडिशरी ने कि आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो अब एक स्टेप फर्दर जाने वाली है, यानी मामलात जहां तक पहुंच चुके हैं वहीं पर रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि बात अब जजों की हड़ताल तक जा पहुंचेगी और मुदाखलत नामंजूर का नारा जो है वो पाकिस्तान की जुडिशरी से एक बहुत बड़ी मूवमेंट के तौर पर, वकला की मूवमेंट नहीं, मैं जजेस की मूवमेंट की बात कर रहा हूं, उस तक भी बात जा सकती है। और आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि पूरे का पूरा निजाम जो है वो यकसर रुक जाएगा। इस सिस्टम के लिए, इस अरेंजमेंट ऑफ गवर्नमेंट के लिए, इस हाइब्रिड रिजीम के लिए यह सबसे बड़ा चैलेंज होने जा रहा है। इस हवाले से मेरे पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। सबसे पहले तो नाज़रीन कराम, जिस तरह से हमने आपको बताया कि शहबाज गवर्नमेंट के पास बजट के बाद अब वक्त बहुत कम है, तो अब ऑब्वियसली मुक्तदरा तो यह अफोर्ड नहीं कर सकती कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी गवर्नमेंट घर चली जाए। वो अरेंजमेंट जो इतनी मुश्किल से बनाया गया उसे बचाने के लिए तो इतना सब कुछ किया जा रहा है, ऑर्डिनेंसेज आ जाते हैं, जजेस की प्रमोशन हो जाती है सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ और सिर्फ अपना वो 8 फरवरी का जो डाका है वो बचाने के लिए। अब इस सब के अंदर जो अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि एक जानिब मैंने कल आपको बताया कि पीपल्स पार्टी के वक़्त ही नहीं है कि वो बजट का बाइकआउट कर सके। एग्जैक्टली यही हुआ। बिलावल ने दिखावे के लिए एहतजाज किया, बाकी पीपल्स पार्टी वाले बैठे रहे, पीपल्स पार्टी मान गई। पीपल्स पार्टी को वजारतों की ऑफर भी की जा रही है क्योंकि ये गवर्नमेंट कमजोर होती जा रही है और इस गवर्नमेंट को मजबूत किस तरह से किया जा सकता है, सिर्फ इसी तरीके से कि इनके पलड़े में पीपल्स पार्टी का और बाकी जमातों का वजन डाला जाए। अब इन्हें यह भी पता है कि मौलाना फजल रहमान कितने इंपॉर्टेंट हैं, तो अब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वजीर आजम पाकिस्तान, वो मौलाना फजल रहमान की रिहाइशगाह जा पहुंचे हैं और उनकी मौलाना साहब की रिहाइशगाह आमद हुई है और खैरियत दरियाफ्त की है। मौलाना साहब की अल्लाह ताला सेहत और ज़िंदगी लंबी करे। मौलाना साहब को इस वक्त कोई सेहत के मसाइल नहीं है, ना खांसी बुखार ज़ुकाम भी नहीं है, तो शहबाज शरीफ साहब खैरियत तो कम अज़ कम दरियाफ्त करने नहीं गए होंगे। कम अज़ कम आप ये कह सकते हैं कि इस हुकूमत की खैरियत जो है वो मौलाना साहब ने ज़रूर दरियाफ्त की होगी। सियासी मसाइल के बाहमी ताउन से हल के लिए कमेटी तश्कील देने की तजवीज़ जो है वो शहबाज शरीफ साहब ने पेश की, लेकिन अब वारदात जो डाली जा रही है वो ये डाली गई है, बल्कि डाल दी गई है वारदात कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप यूजुअली होती है आपके ऑपोजिशन के पास, और अब जो एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी है स्पीकर ने, उसमें 22 अरकान डाले गए हैं। उसमें सुन्नी तहत काउंसिल के कम लोग हैं, पीपल्स पार्टी नून लीग के लोग हैं, और उसमें उमर अयूब को तो डाल दिया गया, लेकिन जो वकास अकरम है उन्हें नहीं डाला गया। शेख वकास, जिन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और सुन्नी तहत काउंसिल ने नॉमिनेट किया था फॉर द चेयरमैनशिप ऑफ द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। अब यहां पर मैं आपको यह बताऊं कि इन्होंने चेयरमैन नामजद ही नहीं किया। इन्होंने एक तो ये कहा है कि ये कमेटी खुद अपना चेयरमैन चुन ले, यानी अब इस कमेटी के अंदर फिर कैसे सुन्नी तहत काउंसिल का चेयरमैन आ सकता है जब आपने सारी सीटें ही उन्हें दे दी हैं बाकियों को, और इस सब के अंदर आपने वो बंदा भी नहीं डाला जिसे सुन्नी तहत काउंसिल बनाना चाहती है, तो उन्हीं लोगों में से एक चेयरमैन बनेगा। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 लोग जो है ना वो बड़े खास किस्म के, खान साहब की जब हुकूमत गिरी तो लोटे हुए, नूर आलम खान साहब और राजा रियाज साहब। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि वो हमारे टॉप जो ओपोनेंट लोटे हैं उनमें इनका शुमार होता है। दिस इज व्हाट पीटीआई सेज, दिस इज नॉट व्हाट आई एम सेइंग। तो एक ऑपोजिशन लीडर बन गए, एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन बन गए। अब इस सब के अंदर नूर आलम खान साहब जो है उनका ताल्लुक अब जिस जमात से है वो जेयूआई है, और उन्हें भी इस कमेटी के अंदर डाल दिया गया। और ये ऑफर मैंने आपके सामने, आपको याद होगा, अब कड़ियों से कड़ियां मिलाएं, मौलाना साहब की तरफ गए, जेयूआई का एक बंदा डाल दिया, पीटीआई को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी नहीं दी। मैंने आपको आज से 8 दिन पहले अपने वीलॉग में बताया था कि मौलाना साहब को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप ऑफर हो सकती है मौलाना की पार्टी को। और इस सब के अंदर ये इम्तिहान तो मौलाना फजल रहमान साहब का ही होगा, क्योंकि अगर तो वो इस कॉम्प्रोमाइज में आ गए और उन्होंने ये सीट लेके कॉम्प्रोमाइज कर लिया, फिर सब यही कहेंगे कि उनकी सारी मूवमेंट्स, उनकी सारी
सारी बातें, उनकी सारी इंकलाबी बातें सिर्फ और सिर्फ अपना रेट बढ़ाने के लिए होती हैं, ताकि वो इस सारे सिस्टम में अंदर से कोई लेवरेज ले सकें। अब यहां पर मैं आपको ये बताऊं कि एक तरफ तो ये डेवलपमेंट्स हैं, वहीं दूसरी जानिब कुछ अदलिया की तरफ से जो हैपनिंग्स हुई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी सेक्रेटेरिएट जो है वो डी सील कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने बैलफ मुकर्रर करके ऑफिस को डी सील करने का हुक्म दिया था, जिसके बाद बैलफ ने पीटीआई का दफ्तर डी सील करवाया। यानी पहले अदालती अहकामात पर भी ये दफ्तर जो है ये डी सील नहीं किया जा रहा था, इसे सील किया गया था। और गुज़श्ता माह कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी सीडीए ने इंसदादी तजावुजात ऑपरेशन करते हुए इसके ऑफिस का एक हिस्सा गिराकर दफ्तर सील कर दिया था और अदालत से रुजू किया गया था। लेकिन अब आप ये देखें कि वारदात अभी भी चल रही है। पीटीआई का दफ्तर डीसी होते ही वापडा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दफ्तर की बिजली मुनक़ता कर दी। बिजली के तमाम तर बकाया जात क्लियर होने के बावजूद बगैर नोटिस के मुनक़ता की गई है। ये मौक़िफ़ अपनाया शुएब शाहीन साहब ने, तो ये एक बड़ी अहम तरीन अपडेट है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान रियाज खान के मामले पर आ जाते हैं। खान साहब के लिए भी आज बहुत बड़ी खबरें हैं और जो जुडिशरी के अंदर से अब नया एक इनकलाब सर उठा सकता है उस पर भी हमने बात करनी है। पहले इमरान रियाज की बात कर लेते हैं। इमरान रियाज के खिलाफ अमानत में खयानत का मुकदमा एक शख्स जो कि मरियम नवाज का पोलिंग एजेंट भी था उसने दायर किया और उसके अंदर एक डॉक्टर अरशद का जिक्र किया गया कि उसके तवस्सुत से मैं इमरान रियाज से मिला। उन्होंने कल अपनी वीडियो बना दी कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ गलत है। तो अब ये हुआ है कि एक तो डॉक्टर अरशद जो है ना उन्हें भी गायब कर दिया गया और उनकी बाजियाबी के लिए हब्से बेजा की दरखास्त पर जस्टिस वहीद खान ने ये समाअत की और कल इन्हें पेश करने का हुक्म भी दिया है। लेकिन वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बताऊं कि इमरान रियाज खान जो है उनके खिलाफ ये जो केस था, इस केस को ही उड़ा के रख दिया गया है, फैसला सुना दिया गया है और इमरान रियाज खान को इस मुकदमे में जमानत नहीं, एक दिन के जिस्मानी रिमांड के बाद इस मुकदमे से ही डिस्चार्ज कर दिया गया। यानी इमरान रियाज खान को हालत एहराम में जिस मुकदमे में अरेस्ट किया गया वो एक दिन से भी ज्यादा नहीं टिक सका और वो उड़ गया। लेकिन वहीं दूसरी जानिब इमरान रियाज खान जो है उन्हें एक और मुकदमे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया है। ये कैसे हो सकता है कि सिस्टम अगर इमरान रियाज खान को ये अदालतों को दिखाना होता है ना कि तुमने जमानत दी, अब देखो हम क्या करते हैं। तो अब जी इमरान रियाज खान जो है उनके ऊपर टोयोटा फॉर्च्यूनर जो है सफेद रंग की, उसे तेज रफ्तारी से ड्राइव करने और सिक्योरिटी बैरियर्स को रौंदते हुए गाड़ी चेक पोस्ट से जबरदस्ती आगे ले जाने की कोशिश जो है उसमें इमरान रियाज ने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। तो इस केस में बेसिकली इमरान रियाज खान की गिरफ्तारी डाल दी गई है। इमरान रियाज खान पर कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा थाना सरवर रोड में दर्ज है। इमरान रियाज खान ने लाहौर एयरपोर्ट पर साथियों समेत चेक पोस्ट पर कार्य सरकार में मुदाखलत की ये एफआईआर है। तो ये भी एक वारदात जो है ये डल गई हुई है और आप खुद ही अंदाजा लगा लें। लेकिन इमरान रियाज खान आज सुरखरू हुआ है, उस मुकदमे से डिस्चार्ज हुआ है इमरान रियाज खान जिस मुकदमे को बुनियाद बनाकर मरियम नवाज ने और वैसे मैं आपको ये बताऊं कि वो आप किसी आलिम दीन से पूछ लीजिएगा कि हज पर जाने से कौन रोका करता था, वो अबू जहल था। तो अब कौन है अबू जहल के जानशीन? अनफॉर्चुनेटली मुझे ये बात करनी पड़ रही है विद अ वेरी हैवी हार्ट, लेकिन एक बंदा गारंटीज दे रहा है कि आई हैव टू कम बैक और आपने उसे नहीं जाने दिया, ये एक बड़ी अजीब सी चीज़ है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जो इद्दत में निकाह केस है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया। अफजल मजोका साहब जिन्हें यह केस शाहरुख अर्जुमन से ट्रांसफर किया गया, उन्होंने इस केस को लंबा लटकाना था। लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ऑल्दो इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस्तदा ये की गई कि आप ये केस वापस शाहरुख अर्जुमंद को भेजें। अब शाहरुख अर्जुमंद क्योंकि माजरत कर चुके हैं, कल को ये इशूज लंबा हो जाना था, तो अदालत ने पीटीआई की बात नहीं मानी, लेकिन फैसला बहुत अच्छा दिया। देखें, जहां पर चीज ठीक होगी ना, चाहे पीटीआई की इस्तदा मुस्तरद हुई है लेकिन फैसला बेहतरीन दिया है। फैसला क्या है जी? बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि केस एडिशनल सेशन जज को क्यों ट्रांसफर किया गया। हमारी पहली इस्तदा है कि सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद को महफूज फैसला सुनाने की हिदायत की जाए या फिर हाई कोर्ट खुद अपील सुनकर फैसला करे। उन्होंने कहा कि तीसरी सूरत यह है कि अपील सेशन जज वेस्ट को ट्रांसफर की जाए, अदालत सेशन कोर्ट के लिए अपील का फैसला करने के लिए वक्त मुकर्रर करे। सेशन जज ईस्ट सुन रहे थे, अब फिर सेशन जज वेस्ट को केस ट्रांसफर कर दिया जाए। 2 दिन में ट्रायल हुआ, अब अपीलें भी इसी तरीके से सुनी जानी चाहिए। खाबर मानिका के वकील राजा रिजवान अब्बासी ने अपील एडिशनल सेशन जज से सेशन जज को ट्रांसफर करने की मुदाखलत कर दी और कहा कि खाबर मानिका ने जज पर एतराज किया और अदालत ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद सेशन कोर्ट को 10 रोज में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला करने का हुक्म देते हुए इद्दत केस की अपील का फैसला 1 माह में करने का हुक्म दे दिया। यानी 10 रोज में सजा मुअत्तली की दरखास्त पर फैसला और ये जो पूरा केस है इसके ऊपर 1 महीने का टाइम दे दिया है जी अफजल मजोका साहब को। और अब ये मजोका साहब चाह कर भी या ना चाह कर भी, वट एवर द केस माइट बी, इन्हें अब ये फैसला सुनाना पड़ना है। यानी बुशरा बीबी की रिहाई बहुत करीब है, क्योंकि इमरान खान साहब को तो ये और मुकदमा
मुकदमात में भी अरेस्ट कर लेंगे, इनका क्या है? कुरैशी साहब को देख लेना, साइफर उड़ा तो 9 मई के 8 मुकदमात में उनके रिमांड पे रिमांड लिए जा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। वो कराची बैठे थे अहलिया की इयादत के लिए उस दिन जब 9 मई हुआ, लेकिन उन्हें सारे केसेस में उठा लिया गया। अब एक तरफ ये सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं, वहीं दूसरी तरफ लाहौर हाई कोर्ट जो है वो एक दबंग स्टांस ले चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो मुक्तदरा को धचके पे धचका लग रहा है। अब आपको मैं ये भी बताऊं कि आज एक और आमद हुई है सुप्रीम कोर्ट, और वो हुई है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, उनकी लाहौर हाई कोर्ट आमद हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह के साथ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस आयशा ए मलिक भी हमरा हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान ने जजेस का इस्तकबाल किया। अब यहां पर मैं आपको यह बता दूं कि एक बहुत बड़ी और डेवलपमेंट हुई है, और लाहौर हाई कोर्ट से जो चीफ जस्टिस हैं वो बड़े बड़े खड़ाक कर रहे हैं अपने सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने एक बड़ा हुक्म आज ये जारी किया कि पंजाब हुकूमत प्रोसिक्यूशन की दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज मलिक एजाज आसिफ के खिलाफ 9 मई केसेस की ट्रांसफर की दरखास्तें, इन्होंने बेसिकली पंजाब हुकूमत ने कहा था कि एटीसी पिंडी के जो जज है ना, उनसे ये केस ट्रांसफर किए जाएं। तो अब उन दरखास्तों को 2 लाख जुर्माने के साथ खारिज किया है। सादा नहीं खारिज किया, जुर्माने के साथ खारिज कर दिया है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब जो एटीसी सरगोदा के जज का खत है जिसमें एजेंसीज को आईएसआई को डायरेक्टली एक्यूज किया गया है, और उसके बाद सेक्टर कमांडर सरगोदा जो है उन्हें भी बुलाया गया, सबको बुलाया गया। तो इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि सरगोदा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज की दरखास्त पर तौहीन अदालत की कार्रवाई पर फैसला जो है वो आज महफूज किया गया है। पुलिस काम अदालत को मुतमईन करने में नाकाम रहे, और इस सब के अंदर यह बताया गया और यह कहा गया कि कभी जज के घर पर हमला हो जाता है, कभी धमकी दी जाती है, मजाक ही बना दिया है। थ्रेट अलर्ट की बुनियाद पर अदालतें आपने बंद करवा दी, ये कैसे हो सकता है? पुलिस ने कहा नहीं, हमने तो अदालत थ्रेट अलर्ट, उनका पूरा मुल्क की अदालतें बंद कर दो। अब इस सब के अंदर मैं आपको यह बता दूं कि आज जो उन्होंने बातें कही हैं चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब से जो सवालात किए वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने कहा कि 9 मई कोर कमांडर हाउस हमले के मुलजिमान 1 साल से जेलों में है। अच्छी बात है कि उनके केसेस अदालतें देख रही हैं, लेकिन 8 मई को वकला ने लाहौर हाई कोर्ट पर हमला किया, आपने तमाम मुलजिमान को उसी रात रिहा कर दिया। आज तक किसी मुलजिम को नामजद ही नहीं किया, सूबे की सबसे बड़ी अदालत की कोई हैसियत नहीं। यानी उन्होंने कंपैरिजन किया कि उसका तकद्दुस तो है पुलिस की नजर में, हाई कोर्ट का कोई तकद्दुस नहीं है। कभी जज के घर पर हमला हो जाता है, कभी धमकी दी जाती है, मजाक बना दिया है, थ्रेट अलर्ट की बुनियाद पर अदालतें बंद करवा दी कि आपने आसमान पर बैठकर केसेस हम सुने कि जमीन पर थ्रेट है। बेबुनियाद इल्जाम लगाकर जजेस को प्रेशराइज कर रहे हैं, जो जज मर्जी का फैसला ना करे उसके खिलाफ रेफरेंस दायर कर दें। हुकूमत में बैठे लोग ये कर रहे हैं ना, आपको लाहौर हाई कोर्ट के जजेस पर एतबार है ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पर एतबार है। मतलब ये चीजें वो कह रहे हैं कि क्या हो क्या रहा है इस वक्त मुल्क के अंदर। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के सख्त ऑर्डर का इंतजार है। उसके बाद मजीद बहुत से जजेस जो हैं इस वक्त, ये मैं आपको बता रहा हूं कि इंकशाफात की भरमार के लिए तैयार हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के चंद जजेस के नाम लिए बगैर उन पर शदीद दबाव और केसेस जो हैं वो वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं। और इस सब के अंदर अब देखना यह है कि यह मामला किस तरफ को जाता है, और यह सूरत हाल जो है ये इस तरह का रुख इख्तियार करेगी कि सिस्टम के लिए अब बहुत मुश्किल होने जा रही है। जो फैसला आज महफूज हुआ है ना, वो फैसला अगर दबंग फैसला जाने से पहले सुना दिया लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, तो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते कि उसके बाद जो एक चेन रिएक्शन चलेगी। हसनात मलिक साहब सीनियर साफी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि जजेस को धमकियां देने और उनके अहले खाना को धमकाने की वजह से हुकूमत की और मरियम नवाज की क्रेडिबिलिटी खराब हो रही है, जो पहले से है ही नहीं लेकिन और खराब हो रही है। जुडिशरी हड़ताल पर भी जा सकती है, जो कुछ उनके साथ हो रहा है और काजी साहब के होते हुए हो रहा है। यानी काजी साहब को भी एक बहुत बड़ा धचका लग सकता है कि जुडिशरी काजी साहब के खिलाफ जा सकती है। और काजी साहब चूंकि ये बात कहते थे कि उनके दौर में कोई मुदाखलत नहीं हो रही, अब तो खतूत आ गए हैं, तो जुडिशरी हड़ताल पर भी जा सकती है। जज एक यूनाइटेड फ्रंट बनाकर हड़ताल पर जा सकते हैं। आपको इस खबर की अहमियत का अंदाजा लगाने में थोड़ा वक्त हमें लगेगा, आपको और मुझे भी, क्योंकि आप इसके असरात का ही अंदाजा नहीं कर सकते। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।